हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीकेसीआई कंप्यूटर एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूं कि सीजीएसटी, एचजीएसटी और आईजीएसटी को हम टैली प्राइम में किस तरीके से एडजस्टमेंट करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है ना। और सेकंड क्वेश्चन जो हम क्लियर करेंगे, एडजस्टमेंट करने के साथ साथ हम किस तरीके से जीएसटी पेबल बनाते हैं, किस तरीके से हम पेमेंट करते हैं जब एडजस्टमेंट कर लेते हैं सीजीएसटी, एचजीएसटी और आईजीएसटी को, ठीक है ना। तो हम किस तरीके से जीएसटी पेबल बनाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, स्टेप बाय स्टेप आप देखिएगा। और यहाँ पर एक बात और बताना चाहता हूँ आपको कि अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं जॉब के लिए, तो वहां पर ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, सब जगह आपका जीएसटी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीएसटी कितने टाइप्स का होता है, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, जीएसटी को कैसे एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है ना। और पेबल किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है ना। और लोकल में किस तरीके से जब लोकल सेल परचेज करेंगे सर्विस या गुड्स की, तो उसमें क्या कटेगा, ठीक है ना। और जब आप अदर स्टेट करते हैं तब क्या करता है, ठीक है ना। तो कब आईजीएसटी कटेगा, कब सीजीएसटी, एचजीएसटी कटेगा। तो ये सारे आपको आंसर इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट वीडियो है। या तो आप टैली सीख रहे हैं या टैली सीख चुके हैं, या आप जॉब की तैयारी करें या जॉब कर रहे हैं, या आपको ये मालूम है, ठीक है ना, या आपको नहीं मालूम, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो इस वीडियो को अब बस देखिए, पूरा देखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं एक बात और बता दूं, वीडियो तो आप सारे देखते हैं, ठीक है ना, व्यू बहुत सारे आते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो किस तरीके से सीजीएसटी, एचजीएसटी और आईजीएसटी को टैली में किस तरीके से हम एडजस्टमेंट करेंगे, ये सीखेंगे। और जीएसटी पेबल कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये सारे सीखेंगे, उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो इंटरव्यू के लिए पूछे जाते हैं वो भी हम आपको क्लियर करेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले टैली प्राइम को ओपन करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं टैली प्राइम यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब इसके बाद देखिए डायरेक्टली हम क्या करेंगे, जो भी हम जीएसटी के इनवॉइस बनाते हैं, ठीक है ना, और सारा जो भी हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो लोकल आपका हो, चाहे वो आपका अदर स्टेट हो, ठीक है ना, चाहे आप आईजीएसटी काट रहे हैं, सीजीएसटी या जीएसटी काट रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट चलते हैं बैलेंस शीट पे। और एक बार हम बैलेंस शीट के लिए बी भी प्रेस कर सकते हैं या ऐसे भी जा सकते हैं, इंटर प्रेस करेंगे। और यहाँ पर देखिएगा, ये आपका बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में आप ध्यान रखिए करंट लायबिलिटी में इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ड्यूटी एंड टैक्सेस पे इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपका डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में यहाँ पर देखिए जो आपको अमाउंट दिख रहा है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर सीजीएसटी डेबिट साइड में 300 है, एचजीएसटी डेबिट साइड में 300 है, और आईजीएसटी आपकी 11,700 रुपए क्रेडिट साइड में। नीचे टोटल देखेंगे तो क्रेडिट साइड में आपका ज्यादा आ रहा है। मतलब जब भी आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आप ये भी समझिए कि जीएसटी हम बैलेंस शीट में किस तरीके से कहां पर जाकर चेक करते हैं, और क्या हमें मतलब गवर्नमेंट को पे कराना है, कब कराना है, तो वो भी देखिए अभी हम क्लियर करेंगे। तो ये मैं आपको बता दूं कि जैसे कि यहाँ पर क्रेडिट साइड में ज्यादा आ रहा है, डेबिट साइड में देखिए 600 आ रहा है, ठीक है ना। अब 600 ही क्या है, ये वो है या हमने सर्विस कहीं से परचेस की है, गुड्स हमने परचेस किया है, तो जो आईटीसी जो यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट हम जो दे के आए हैं वो यहाँ पर 600 दिखा रहा है। और जो हमने कस्टमर को, ठीक है ना, कस्टमर को अगर हमने कोई सर्विस दी है या गुड्स हमने मतलब सेल किया है तो उस पर जीएसटी हमने कस्टमर से लिया है, वो आपका ये दिखा रहा है। तो 11,700 रुपए दिखा रहा है, ठीक है ना। तो जो 11,700 रुपए है ना, एक बार हम बैक करते हैं तो देखिएगा, एक बार इंटर प्रेस करेंगे, ओके। ड्यूटी टैक्सेस में जो दिखा रहा है क्रेडिट साइड में आप देख रहे हैं, यहाँ पर है ना, ये यहाँ पर इंटर प्रेस करें, यहाँ से डिटेल देख लेंगे जैसे मैं आपको समझा रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए अब से एडजस्टमेंट कैसे करना है, क्योंकि जब तक आप एडजस्टमेंट नहीं करेंगे तब तक आप पेमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है करना कितना है। क्योंकि यहाँ पर दोनों, तो यहाँ पर दोनों साइड में आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको 3 पॉइंट बताएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताने के जा रहे हैं कि किस तरीके जीएसटी पेबल निकालते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनिए ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा, यहां पर देखिए 3 चीजें हैं। अगर जब आप
क्योंकि मंथली रिटर्न फाइल करेंगे, मंथली जीएसटी चेक करें, ठीक है ना। तो जब हम चेक करते हैं, कभी भी जब भी आप चेक करते हैं, तो देखिए सबसे सिंपल है, अगर सारा आपका चाहे वो सीजीएसटी हो, आईजीएसटी हो, चाहे एचजीएसटी हो, अगर सारा डेबिट साइड में आता है और नीचे डेबिट साइड में दिखा रहा है, यहाँ पर नहीं दिखता है, तो डेबिट साइड में जब सारा आता है तो मतलब वो हमारी आईटीसी है, वो हमें गवर्नमेंट को पे नहीं करनी है। तो जब डेबिट साइड में तो कोई एडजस्टमेंट कराने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि अगर आपका सारा क्रेडिट साइड में आ रहा है, सीजीएसटी हो, आईजीएसटी हो, एचजीएसटी हो, ठीक है ना, तो अब सारा क्रेडिट साइड में, इसका मतलब क्या है, हमें जीएसटी पे करना है। तो आप पेमेंट वाउचर में जाके डायरेक्ट भी पे कर सकते हैं या फिर जीएसटी पेबल बना करके भी पे कर सकते हैं। तीसरा यहाँ पर ये आएगा, अगर दोनों साइड, जैसे इस तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर बना हुआ जो मैं आपको समझा रहा हूँ, डेबिट साइड में भी है, क्रेडिट साइड में भी है, लेकिन डेबिट साइड में कम है, क्रेडिट साइड में यहाँ पर ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या, दोनों साइड है, क्रेडिट में ज्यादा है तो पे तो हमें करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा क्योंकि दोनों साइड में है और क्रेडिट साइड में ज्यादा है। तो यहाँ पर जीएसटी को मतलब सीजीएसटी, आईजीएसटी, एचजीएसटी एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो एडजस्टमेंट करने के लिए हम जाएंगे जनरल वाउचर में। तो जनरल वाउचर में जाने से पहले एक इंपोर्टेंट पॉइंट, या कॉपी पेन या रफ कोई एक पेज ले लीजिएगा पेन से, जो डेबिट साइड में सीजीएसटी 300 रुपए है और एचजीएसटी 300 रुपए, वो आप नोट कर लीजिए। क्रेडिट साइड में जो आईजीएसटी 11,700 रुपए, वो नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद आप एडजस्टमेंट यानी F7 में जाएंगे। तो चलिए F7 में चलते हैं। F7 में के लिए यहाँ से एस्केप की दबाएंगे, बैक चलेंगे और बैक जाएंगे और यहाँ पर चलिए, ठीक है ना, हम क्या करेंगे, यहाँ पर वाउचर पे इंटर दबाएंगे और यहाँ पर देखिए F7 पहले से ओपन है, नहीं तो हम एप जनरल वाउचर पहले से ओपन है, नहीं तो शॉर्ट की F7 दबाते तब भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब चलिएगा, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये डेबिट क्या करें, देखिएगा आईजीएसटी हमारी ज्यादा है, 11,700 रुपए, ठीक है ना, और सीजीएसटी एचजीएसटी हमारी कम है, तो हम आईजीएसटी से सीजीएसटी और एचजीएसटी को एडजस्टमेंट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम जो डेबिट करेंगे वो आईजीएसटी करेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम आईजीएसटी लेंगे और यहाँ पर देखिए 11,700 रुपए हम टाइप कर देंगे, तो देखिए यहाँ पर जीरो हो गया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो क्रेडिट करेंगे वो करेंगे सीजीएसटी, कितनी है यहाँ पर 300 ले लेंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पर ले लेंगे एचजीएसटी, इंटर दबाएंगे तो ये भी 300 है, 300 यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है, इंटर प्रेस करेंगे, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे फिर यहाँ पर सीआर आएगा, है ना, क्योंकि देखिए अभी डीआर हमने ले लिया, सीआर में डीआर आईजीएसटी ले लिया, सीआर में सीजीएसटी ले लिया और यहाँ पर हमने क्या ले लिया, यहाँ पर आपका ये एचजीएसटी ले लिया। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर जीएसटी पेबल लेंगे और जीएसटी पेबल का लेजर बनाएंगे जो करंट लायबिलिटी में जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे। जीएसटी पेबल लेजर कैसे बनाएंगे मैं आपको कंट्रोल इंटर एडिट करके दिखा देते हैं। यहाँ पर जीएसटी पेबल लेंगे जो हम पहले बना चुके हैं, करंट लायबिलिटी लेंगे और कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर एक्सेप्ट करा देना है, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, एक्सेप्ट करा देंगे और देखिएगा यहाँ पर ये जीएसटी पेबल आ गया, ठीक है ना। 11,000 जो भी है आपका 100 रुपए है, क्योंकि 600 रुपए हमारा क्या था, हमारा मतलब जो आईटीसी था, तो यहाँ पर 11,100 रुपए यहाँ पर बचेगा। वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखिए तीनों यहाँ पर जीरो हो गए, मतलब एडजस्टमेंट एकदम सही है। अब जीएसटी पेबल में यहाँ पर आ गया आपका 11,100 रुपए, तो इससे 11,100 रुपए हम क्या करा देंगे, यहाँ पर हम इसे एक्सेप्ट करा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम एक्सेप्ट करा देंगे। तो इस तरीके से जनरल वाउचर में जीएसटी को हम एडजस्टमेंट कराएंगे, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एचजीएसटी को। चलिए फटाफट एस्केप की दबाते हैं और यहाँ पर एक बार फिर बैलेंस शीट पे चलते हैं और बैलेंस शीट में इंटर प्रेस करेंगे और हम देखिए करंट लायबिलिटी में इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ देखिए ड्यूटी टैक्स, इसमें पहले देखिए अमाउंट आ रहा था अपने, क्योंकि ये एडजस्ट हो कहाँ चला गया आपका जीएसटी पेबल में 1,100 रुपए, क्यों 1,100 रुपए दिखा रहा है, 600 रुपए हमारा आईटीसी था वो हमारा कम हो गया, तो 1,100 यहाँ पर आपका 100 रुपए जो हमें गवर्नमेंट को पे करना। तो जीएसटी पेबल हम इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब चलते हैं बैक और अब जीएसटी पेबल कैलकुलेशन करने के बाद पेमेंट कैसे कराएंगे, तो फटाफट चलिए हम चलते हैं वाउचर पे और यहाँ पर F5 प्रेस करते हैं, ठीक है ना, जो हमारा पेमेंट वाउचर का शॉर्ट की है। और जब भी हम जीएसटी पेबल का पेमेंट कराते हैं, किसी जीएसटी का जब भी कराते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऑटो फिल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए स्टेट पेमेंट लेंगे, यहाँ पर जीएसटी यहाँ पर लेंगे, रेगुलर लेंगे और जो भी मंथ है वो हम सेलेक्ट करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, जीएसटी पेबल ले लेंगे, ठीक है ना। नोट करेंगे क्योंकि कोई इंटरेस्ट लेट फी नहीं है, तो यहाँ पर हम देखिए 1,100
सॉरी 11,100 रुपए हम टाइप करेंगे। ओके, और यहाँ से SBI बैंक से हम इसे पेमेंट करा देंगे। तो ये देखिएगा हमारा GST पेबल 0 हो गया, और यहाँ पर एक्सेप्ट करा के हम यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर हम एक्सेप्ट करा देंगे। ठीक है ना। इसके बाद चलिए फिर एक बार चलते हैं बैलेंस शीट पे और देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए बैलेंस शीट पे चाहेंगे, और बैलेंस शीट पे देखने के बाद एक बार यहाँ पर अल्ट टैब बंद कर लेते हैं, और करंट लाइव ड्यूटी एंड टैक्सेस पे देखिए यहाँ पर हम चेक करें। देखिए यहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं है। मतलब मीन्स ये है कि जो हमने HGST, CGST, IGST एडजस्टमेंट किया था, जो GST पेबल हमने बनाया था वो हमने पे कर दिया है। तो GST पेबल में यहाँ पर देखिए अभी कुछ भी नहीं है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है ना। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक है ना। और BKCI कंप्यूटर एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट्स देखा आपने, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, ठीक है ना, तो वहां पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बस 1 मिनट में थोड़ा जो क्वेश्चन थोड़ा मतलब पूरा नहीं हुआ है, जो कि इंटरव्यू के लिए जैसे बताया था कि इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए GST का फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है ना। इसके बाद कितने टाइप्स का होता है, तो आपका CGST, HGST और IGST, एक UTGST भी होता है, वो हम अलग वीडियो डिटेल में समझाएंगे। तो यहाँ पर आप ये याद कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद आपका जैसे कि जो आपका लोकल, जब आप लोकल सेल परचेज करते हैं तो यहाँ पर CGST और HGST आपको करता है। जब आप कोई अदर स्टेट करते हैं, अदर स्टेट मतलब इंटर स्टेट करते हैं, और स्टेट अंदर मतलब इंट्रा स्टेट करते हैं। ठीक है ना। तो आप अदर स्टेट में आप सेल परचेज करेंगे, जैसे आप यूपी के रहने वाले हैं, ठीक है ना, दिल्ली जाके आप कोई भी चीज लेके कंप्यूटर कोई भी परचेज किया तो यहाँ पर IGST कटेगा। ठीक है। तो अदर स्टेट के लिए IGST, लोकल के लिए CGST या HGST आपको कटेगा। फिलहाल मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं, तो आप डिटेल में जाके चैनल पे जाकर के बेसिक टू एडवांस टैली प्राइम की प्लेलिस्ट है, वहां पर जाकर के आप वीडियो देखेंगे तो सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो आपको और डिटेल में अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो समझ में आ गया ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। फिर मैं एक बार बताना चाहता हूं कि इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, है ना, कोई प्रॉब्लम से कमेंट करें, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।